नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट के ऊपर पिछले दिन में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट एक बिग करेक्शन के मूड में था। बहुत दिनों के बाद निफ्टी 2% तक करेक्शन हुआ था और ये मार्केट का आज के दिन भी देखिए किस तरीके से वोलेटिलिटी और करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले। तो ऐसे मार्केट में होता रहता है, तो उसमें आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं कि हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि जब भी हम लोग बाय करें तब भी शेयर भागते रहे, ऐसे होगा नहीं। ऐसे अगर होता तो आज हमारा निफ्टी 22,000 में नहीं होता, 22 लाख में होता। तो इस बात को याद रखना होगा और मैं यही कहूँगा कि दीपक नाइट्रेट की कंपनीज़ के ऊपर मैं हमेशा बुलिश फील इसीलिए करता हूँ क्योंकि केमिकल कंपनी होने के नाते भी आज केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इतना प्रेशराइज़ होने के बाद भी दीपक नाइट्रेट कंपनी ने हाल नहीं छोड़ा। जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स में कमी आपको दिखेगा। मान लेता हूँ सेल्स कम हुआ, सेल्स के जो परसेंटेज है वो भी कम हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए। उस बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो देखिए कंपनी का पॉजिटिव दिखा। तो मतलब कंपनी के मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किस तरीके से कंपनी को मैनेज करना है, वो जानते हैं। साथ ही साथ दीपक नाइट्रेट के एक प्लस पॉइंट हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सोडियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है, वो सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट को कंपनी क्या करते हैं 75% अकेला मार्केट से लेके रखा है। मतलब 75% प्रोडक्ट वो अकेला बेचते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाता है और इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों मैं बता रहा हूँ? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। जो कंपनी कोविड के टाइम में 1100 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था, वही कर्जा आज ना के बराबर बन चुके हैं। मतलब डेप्थ एकदम ना के बराबर है। इस बात को आपको याद रखना है और एज़ ए मतलब सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, इस प्रोसेस को आपको देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक हाई लेवल का कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली एक हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। तो खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया, जो जिसको कहा जाता है सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेस में अच्छा खासा बेस्ट तरीके से कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किए। तो इस बातों को आपको याद रखना होगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी दिख जाएगा और इस बेसिस में देखे देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन ने देखिए माल बेचा तो है। 2 सितंबर मंथ में जो क्वार्टर में रिजल्ट मतलब सेल्स था, सॉरी जो होल्डिंग था, उसी तरीके से होल्डिंग अभी भी देखने को मिले और डीएस के पास जो होल्डिंग है, वो भी 18 तारीख को होल्डिंग देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से कुछ होल्डिंग्स को देखने को मिला है और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और म्यूचुअल फंड ने क्या किया वो देख लीजिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने लास्ट जो दिसंबर क्वार्टर है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तीनों मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग किए। मतलब कोई भी मंथ में उतना ज़्यादा स्ट्रांगली सेल ऑफ नहीं किया गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला, अ, पिछले दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला है और मैं मार्केट रनिंग में इस वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के दिन का फाइनली आपको अपडेट नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे चार्ट पैटर्न को समझिए। पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट मिला और उसके बाद धीरे-धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी कहने का मतलब है, जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन में वो आगे बढ़े, वो ईज़िली इस लेवल तक टारगेट अचीव नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कितने ज़्यादा वोलेटिलिटी था। मतलब कभी न इस लेवल को ब्रेक किया है, मतलब वो कभी न कभी रिट्रेसमेंट करेगा। तो रीटेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे, फिर से कोई ग्रीन कैंडल दिखे और वॉल्यूम भी अच्छा दिखे, तो सोचना वो ईज़ी तरीके से अभी नेक्स्ट लेवल तक जाने का कोशिश करेगा। तो ये मार्केट का नेचर है, इस नेचर के बेसिस में आगे 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 बढ़ना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम लोग जब भी एंट्री लिए, वहाँ से टारगेट हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा है, तो वो कंपनी आपको ज़रूर प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक टारगेट अचीव होता है तो 23% के आसपास टारगेट मिलने के चांसेस है। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 2800 के आसपास। देखिए टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये टारगेट में खुद का जो मेरा टारगेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। ब्लाइंडली किसी चीज़ों को फॉलो मत करिएगा। हमेशा
आपको एक स्टडी पर्पस में देखना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी केमिकल सेक्टर के साथ साथ कंपनी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। मतलब कंपनी केमिकल्स को भी बेचते हैं, उसके साथ साथ फार्मा प्रोडक्ट को भी कंपनी बेचते रहते हैं। तो दो मतलब बिजनेस के ऊपर कंपनी एंटर हो चुके हैं। अभी कंपनी की जो हालत है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। देखिए कंपनी के जो सेल्स है यहाँ पे भी देखिए सेल्स ठीक ठाक हो रहा था, बेस्ट तरीके से सेल्स बढ़ रहा था। 2020 से 21 तक, 2022 तक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। उसी बेसिस में कंपनी 2023 में अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए था, मगर यहाँ पे सेल्स क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो चुके हैं। क्योंकि केमिकल के मार्केट में डिमांड कम हुआ, जिसके चलते कंपनी का सेल्स भी कम हुआ। और उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन कर पाया, और मेंटेन करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ। देखिए इसको देखकर बहुत सारे लोगों को यही मन में क्वेश्चन आएगा कि कंपनी इसके ऊपर प्रेशराइज है। हाँ, प्रेशराइज तो है। कितना प्रेशर है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा वीक होता देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर हमें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो दिसंबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, सेल ऑफ किया। और इसी बेसिस में कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज और भी मुझे लग रहा है कि जनवरी मंथ में और भी ज़्यादा प्रेशराइज देखने को मिलेगा। अगर चार्ट को मैं आपके सामने चीज दिखा दूं, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया था। अभी देखिए टारगेट होने से पहले एक स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था। और इस रेजिस्टेंस को कंपनी फेस करने से पहले ही करेक्शन हो गया। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि केमिकल सेक्टर कंपनीज के ऊपर एक प्रेशराइज है। अगर केमिकल कंपनी मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो तो केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तभी होता क्या है वो देखना है कि कंपनी कहाँ तक नीचे आ रहा है। अगर इस लेवल को टच करके रिवर्सल करे तो फिर से वापस जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 200 डेज ये में जो है इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो कर रहा हूँ। आप किस तरीके से कंपनी को फॉलो कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईईएक्स। इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा सा धमाका सेलिंग देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद आईईएक्स के ऊपर पहले भी देखिए इस तरीके से सेलिंग देखने को मिला था। और सेलिंग होने के बाद यहाँ पे एक एंटी लेवल मिला था, और एंटी होने के बाद यहाँ पे टारगेट हुआ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने क्यों एंट्री लिया था मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पे एक रेंज बना था, वो रेंज कुछ कैंडल कंटिन्यूसली कुछ बाइंग कैंडल बना, और बाइंग कैंडल के हिसाब से रेंज बना करीबन 21% के आसपास, 21% से भी ज़्यादा। और वही रेंज बनने के बाद जब भी इस लेवल को रिटेस्ट किए, उस रिटेस्ट करने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने की कोशिश किया, और फाइनली वो यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का दम भी रखते हैं। तो इसीलिए अचीव भी किया, और अचीव होने के बाद देखिए मैंने आपको ये बताया कि फिर से एक बार बड़ा सा क्या बना, एक कप बना। और अगर यहाँ से छोटा सा एक हैंडल बटन क्रिएट करे तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। मगर यहाँ पे हैंडल बनने से पहले ही एक बिग करेक्शन देखने को मिला। और जिस तरीके से करेक्शन हुआ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक एक मतलब सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे। क्योंकि सपोर्ट रिटेस्ट इसीलिए करेगा क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रेशराइज कंपनी के ऊपर देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ जब प्रॉफिट हो जाता है तो उस जगह पे आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना होगा। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग मैं बाद में करूंगा, तो बाद में आपका प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मगर एक चीज़ों को ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको वही टाइम में करना है जब आपको टारगेट अचीव हो जाता है। तो मुझे कुछ दोस्त ये भी कमेंट किया, सर मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, आप ज़रूर करिए, आपके जो ओपिनियन है उस हिसाब से ज़रूर करिए, ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जो लोग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं, जहाँ पे आपका टारगेट है, उस टारगेट में ज़रूर आप एग्ज़िट हो जाइए। ज़रूर, आपका जहाँ पे टारगेट है ज़रूर एग्ज़िट हो जाइए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी एक अच्छा खासा करेक्शन मोमेंटम आज तक नहीं देखने को मिला, क्योंकि केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करूँ तो केपीआई ग्रीन में एक पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखना होगा। इस कंपनी के जो मतलब
मोमेंटम है वो कंटिन्यूअसली अपटेन मोमेंटम देखने को मिला। कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते-बनाते आगे बढ़ रहा है। इस शानदार परफॉर्मेंस के कारण इतनों दिनों से शानदार परफॉर्मेंस के करने के कारण कंपनी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है? वो अनाउंसमेंट है कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट है। वो भी कब? आज के दिन आपको बोनस मिला और कभी कितना? 1 के बदले 1 शेयर। तो कितने सारे दोस्त को बोनस मिला मुझे ज़रूर कमेंट्स करना और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।